हेलो दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार। मैं आपको बताऊंगा दुनिया में चल रहे ड्रम के बारे में। ये लिखा हुआ जो शब्द है, अल्फ़ाबेट्स है, अप एंड डाउन, चार्मिंग, स्ट्रेन, टॉप एंड बॉटम। ये आप जान गए तो आप पूरे दुनिया को जान जाएंगे, पूरा यूनिवर्स को समझ जाएंगे। इससे हमारा पृथ्वी, सूर्य, ये अप एंड डाउन से पूरा हमारा पृथ्वी, सूर्य और नॉर्मल जो दिखाई दे रहा है वो तत्व बनते, तारे बनते हैं। और ये चार्म स्ट्रेंथ, इससे न्यूट्रॉन स्टार, जो बड़े बड़े हाईली सेलेस्टियल बॉडी डेंसिव ऑब्जेक्ट, न्यूट्रॉन स्टार्स मतलब जो न्यूट्रॉन स्टार पाए जाते हैं, पल्सार, जो एक सेकंड में 4 से 500 गुना स्पीड देता है। मतलब एक ही सेकंड में 400-500 रोटेट कर देगा वो अपनी इस जगह पे ही, वो होते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और ये टॉप एंड बॉटम सबसे अभी जानने वाला अभी जानने वाला ऑब्जेक्ट बना हुआ क्या है? ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इससे बना होता है टॉप एंड बॉटम से। आप इसको समझ गए तो पूरा यूनिवर्स आपके हाथ में आ जाएगा। ये नॉर्मली एक्सक्लूसिव नहीं है, कहीं भी आपको बताया नहीं जाएगा। ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप मेरे पास आके मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर? तो ये डाउन, चार्म, स्ट्रेन, टॉप एंड बॉटम, ये हमारा पृथ्वी कैसे बना है ये मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल जो हम देख रहे हैं वो सब बना हुआ है परमाणु से। परमाणु, ठीक है, एम आई राइट? परमाणु, ये परमाणु। तो परमाणु किससे बना होता है? एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। मेरा क्लियर? जीरो, ये माइनस, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। मेरी राइट? बिगाड़ देते हैं यार। मेरी राइट? सो ये अपना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये बहुत सारे जैसे U98, 238, U92, यूरेनियम, मे बी राइट ना योर कन्वर्सेशन में आप सब जानते ही होंगे। यूरेनियम होता क्या है, परमाणु बम होता है। तो उसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है 238, ये इसका कॉम्बिनेशन है। ये दोनों परमाणु में उपस्थित केंद्र में का न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है 238, ये दोनों का भार है। ठीक है, मैं भी क्लियर? ये परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु द्रव्यमान है। राइट? तो ये प्रोटॉन है, तो उसमें इतना सारा प्रोटॉन कैसे आ सकता है? इसके आधार करेंगे तो उसका प्रोटॉन बहुत सारा एक जगह कैसे रह सकता है? मे बी नॉट, इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन का तो कोई पता ही नहीं सकते, वो उसके अक्ष में 1000 से करोड़ गुना स्पीड देता है। मतलब उसका स्पीड आप देख ही नहीं सकते। आप स्पीड देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये नहीं बता पाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन बता दी यहाँ है तो आप उसका गति नहीं बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन बना होता है, क्वांटम लेवल में चलते हैं, 2 अप और 1 क्वार्क से। ठीक है, और न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से। तो ये क्या होता है? ये उसका चार्ज कॉम्बिनेशन होता है। चार्ज कॉम्बिनेशन, ये जितने भी आप तत्व तो देख रहे हैं सब ये करंट का कॉम्बिनेशन है, E = mc²। जी, ये इससे बना हुआ है।
तो ये भी मैं आपको एक दिन अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा ये इक्वल टू MC स्क्वायर बना कैसे, मतलब ऊर्जा से तत्व का निर्माण कैसे हुआ है, ये लाइट से मैटर का निर्माण कैसे होता है, द्रव्यमान तुल्यता। तो ये डाउन क्या है, -1/3 -1/3 प्लस 2/3, ये अपना न्यूट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो ये 1 गया, माइनस ये 3 हो गया, 6 है और 3 में गया -3 और इसके साथ 0, तो 0 इसके साथ जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, और इसमें 2 + 3 + 3 2 + 3 -1/3, ये 3 दूना 6 और इसमें बचा 3 और 4, इसमें माइनस में गया 3, तो ये आ जाएगा ये। इसलिए प्रोटॉन पर प्लस चार्ज 1 पाया जाता है, हमेशा याद रखना, +1 पाया जाता है, न्यूट्रॉन में 0 पाया जाता है। यह ऐसा आपको स्कूल में कभी नहीं बताया जाएगा, ये केवल अच्छे से पढ़ने वालों के पास, जो बेरोजगार हैं क्या करें, उनके पास ये ऐसा ज्ञान पाया जाता है। जो यूनिक होते हैं, रेयर होते हैं, उनके पास ऐसा ज्ञान पाया जाता है। तो इसका आगे देखते हैं, ये डाउन से अप में कैसे परिवर्तित हो रहा है और अप से डाउन में कैसे परिवर्तित होता है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा हाइडेकी ओकावा की थ्योरी, पाई 0 पाई ऑन्स, मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ये चल कैसा है। और मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर रहता है, जैसे क्या मोबाइल का चार्जर, क्या है मेरे वो हाथ से चिपक गए, जैसे फेविक्विक से कोई चीज़ को चिपका दे रहे हैं वो चिपक जाता है, इसी चिपक गया क्या ना। इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन और ये चार्जर में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिफ्लैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपका नहीं है, रिफ्लैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, नहीं तो वो एक मेरे से फेविक्विक जैसे चिपक जाता, मेरे में प्रोटॉन रहता और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता कि फेविक्विक जैसे चिपक जाता। हाँ, मे बी राइट, नोटेड हियर। तो ये पायांस, ये 0 में पाया जाता है, पाई प्लस में पाया जाता है, पाई माइनस में पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता देना चाहूँगा, दुनिया में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसके अनुरूप एंटी पार्टिकल, मेरा भी दूसरा रूप पाया जाएगा जो वो उल्टा होगा। तो वैसे ही ये बना होता है, दो डाउन डाउन, एंटी एंटी डाउन डाउन या एंटी अप अप से, और ये बना होता है दो, एक डाउन और अप से, एंटी डाउन एंड अप से, ये बना होगा एक एंटी अप और डाउन से। तो ये इसके साथ जाएगा और इनहिलेट हो जाएगा और ये बना लेगा यूडी, तो उससे किससे में परिवर्तित होगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में। इसलिए हमारा केंद्र P+n में बंधा हुआ रहता है, इसलिए जिम्मेदार है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मे बी राइट नाउ here strong nuclear force, ये जिसको हम बोलते हैं ग्लूऑन्स, ग्लूऑन्स ये। तो ये क्या करता है, फेमिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा केंद्र है,
परमाणु का केंद्र P प्लस N, ये अपना केंद्र है, ऐसा चल रहा है। और ये बस सब ऊर्जा के बंडल है। ये एक प्रकार का वेव भी है, याद रखना, एक प्रकार का वेव। जब हम किसी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, उस चीज़ से अगर फोटोन ना रिफ्लेक्ट हो हमारे ऊपर, तो वो हमारे लिए वेव के भांति व्यवहार करता है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स। इसको समझने के लिए आपको पूरे तन मन धन से आपको इसमें पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। नोट कर लीजिए, ये ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मे बी राइट नाउ नोटेड हियर।